रेस्टोरेंट में एक प्लेट दाल मखनी है 250 रुपए की। मेन्यू में ये छपा हुआ है और आपको इसलिए मालूम है क्योंकि आप वहीं जाकर हमेशा अपनी फेवरेट दाल मखनी खाते हैं। लेकिन आज आप करेंगे फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर। पता लगा टोटल बिल बैठ रहा है 499 रुपए। दाल मखनी महंगी, उसके ऊपर टैक्सेस, उसके ऊपर रेस्टोरेंट का कमीशन, उसके ऊपर स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स की फीस, उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस, उसके ऊपर कभी कभार हैंडलिंग चार्जेस। लेकिन जब आप फाइनल बिल को देखें तो ये बात इसमें कभी सफाई से दिखती नहीं है कि कौन सा चार्ज, कौन सी परत कब ज़्यादा है कब कम, कभी कमीशन तो कभी फीस। ये कंपनी कैसे तय करती है? और क्यों एक सर्वे में आधे से ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि फूड डिलीवरी ऐप्स पर वही डिश ऑर्डर करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं? आज जानेंगे कि आपको घर बैठे खाना खिलाने के नाम पर कौन पलीता लगा रहा है, आपके फूड डिलीवरी बिल में पैसे कमा कौन रहा है और गवा कौन रहा है। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। लोकल सर्कल्स ने भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर सर्वे किया। 79,000 लोगों ने जवाब दिए। 359 डिस्ट्रिक्ट से वो लोग थे और सर्वे के रिजल्ट्स चौंकाने वाले हैं टू से द लीस्ट। फूड डिलीवरी ऐप्स खूब चर्चा में रहे हैं। गिग वर्कर्स स्ट्राइक, उसके बाद जोमेटो के दीपेंद्र गोयल का पॉडकास्ट वेरी फेमस, गिग वर्कर्स की मांगे एटसेट्रा। लेकिन एक और कहानी है, आइए सुनते हैं कुछ डेटा की जुबानी। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 55% कंज्यूमर्स यानी लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि ऐप में खाने के दाम जो दिखाए जाते हैं उसकी कीमत रेस्टोरेंट में कम होती है लेकिन ऐप पे ज़्यादा। ये सिर्फ 5-10% का फ़र्क नहीं होता, सर्वे कह रहा है कि 20 से 30% तक महंगे हो जाते हैं। और सिर्फ मेन्यू प्राइस नहीं, उसके ऊपर टैक्स, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फ़ी, हैंडलिंग फ़ी, ये सब कुछ आता भी है। और प्लेटफॉर्म आपको जो सर्विस दे रहा है उसमें फ़ीस लेना जायज़ है, पर ये चार्जेस कितने हैं और खाने के दाम क्यों बढ़ जाते हैं, किस हिसाब से ये सारी फ़ीस कैलकुलेट होती है, इस पर कोई सफाई नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन मेन्यू पर प्राइस बढ़ कैसे जाता है? कहाँ से आता है ये मेन्यू प्राइस इन्फ्लेशन? 250 की दाल मखनी ऐप पर अचानक से चेकआउट करते वक्त 500 की कैसे हो जाती है? ये डेलिबरेट है। देखिए, रेस्टोरेंट को जोमेटो या स्विगी पर अपना काम चलाना होता है, उसके लिए 20 से 30% कमीशन देना पड़ता है। लेकिन अगर रेस्टोरेंट जोमेटो या स्विगी को 25% कमीशन दे फॉर एग्जाम्पल, तो वो खुद कहाँ से कमाएंगे? मेन्यू में खाने का प्राइस बढ़ा के। फिर होता ये है कि रेस्टोरेंट अपनी ओरिजिनल प्राइस रखता है उन कस्टमर्स के लिए जो वहाँ जाके खाते हैं और ऐप पर दिखाता है बढ़े हुए दाम। और ये सभी रेस्टोरेंट करते हैं, ये कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। और ये कमीशन आखिर में कौन दे रहा है? आप, जिसे मेन्यू प्राइस में छुपा के ऐड कर लिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ नया नहीं है, ऐप्स के अपने चार्जेस भी होते हैं, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फ़ी, टैक्सेस, हैंडलिंग चार्ज। तो एक ऑर्डर में 3-4 अलग अलग फीस लग जाती है। अब आपको बताते हैं कि फूड डिलीवरी ऐप्स और रेस्टोरेंट्स का एक और खेल जो खुद सरकार की एक एजेंसी ने देश के सामने रखा, एक्सक्लूसिविटी का खेल। तू सिर्फ मेरा, मैं सिर्फ तेरी, यही वाला लॉजिक। 2024 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने स्विगी और जोमेटो पर एक इन्वेस्टिगेशन की थी। जांच में पता लगा कि दोनों ही कंपनियां कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसे ऐसे देखिए कि किसी रेस्टोरेंट ने मान लीजिए जोमेटो के साथ एक डील की कि हम सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म पर अपने रेस्टोरेंट का खाना बेचेंगे, तो उसमें जोमेटो का तो फ़ायदा ही है, साथ में फिर उस रेस्टोरेंट को भी कम कमीशन देना पड़ जाए या फिर ऐप में दिखने के लिए अच्छी जगह मिल जाए या वो रेकमेंड किया जाने लगे। जानकारों का मानना है कि कुछ इसी तरह ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। यानी आप जो रेस्टोरेंट ऐप पर देख रहे हैं जिस पर लिखा है कि वे सबसे अच्छा है और उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है वो बस अच्छा कमीशन दे रहा हो। इस तरह की स्ट्रैटेजी को एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस बोलते हैं, यानी कंपटीशन के खिलाफ। छोटे रेस्टोरेंट जिनका खाना शायद बेहतर हो पर अगर उनका कमीशन मोटा नहीं है तो चांसेस हैं कि वो ऐप पर दिखे ही नहीं, लिटरली इनविजिबल। ऐप पर हैं पर दिख नहीं रहे हैं। तो एक तरह से ये ऐप्स गेट कीपर बन जाते हैं, वो तय करते हैं कि आपको कौन सा रेस्टोरेंट दिखे, आप किससे ऑर्डर करें या नहीं करें। फूड डिलीवरी ऐप से आने वाले ऑर्डर्स की क्वालिटी पर भी सवाल उठे। लोकल सर्कल्स के सर्वे के हिसाब से 95% से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आए हैं। 56% लोगों को ख़राब फैला हुआ ऑर्डर मिला है। ऐप्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है डिलीवरी टाइम, फलाना मिनट में डिलीवर करना ही है, ये सब बातें सुनने में आती हैं, इसलिए कस्टमर भी ऐसे ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब टाइम प्रेशर की वजह से पैकेजिंग तेजी से होती है और क्वालिटी चेक कर कौन रहा है? लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तबारिया ने बताया कि इस रिपोर्ट के छपने के बाद FSSAI ने उन्हें कांटेक्ट किया क्वालिटी के मैटर को डिटेल में बताने के लिए। रेस्टोरेंट में रहते हुए आपको फ्रेशनेस दिख जाती है, गर्म खाना आपको परोसा जा रहा है, लेकिन फूड डिलीवरी में आपको अगर 30 से 45 मिनट लगते हैं, तब अगर खाना पुअरली पैकेज्ड हो तो उसकी क्वालिटी बिगड़ सकती है।
आइए एक बिल देखते हैं। मानिए रेस्टोरेंट में बिरयानी 400 रुपये की है। अब अगर आप उसे ऐप से ऑर्डर करेंगे तो क्या चार्जेस होंगे? पहले तो मेन्यू प्राइस ही ज़्यादा होगा, बताया था ना कि रेस्टोरेंट का कमीशन भी ऐड होता है उसमें। तो बेस प्राइस मान लीजिए 550 रुपये हुआ, फिर टैक्सेस GST वगैरह वो 80 रुपये, डिलीवरी चार्ज 50 रुपये, प्लेटफॉर्म फ़ी 30 रुपये, एक हैंडलिंग चार्ज भी होता है 10 रुपये, जिसे हैंडलिंग चार्ज लगाते सभी ऐप्स हैं बट क्लियरली कोई दिखाता नहीं है, दूसरी चीज़ों में ऐड हो जाते हैं। तो टोटल हुआ 720 रुपये। मतलब 400 की डिश पर 320 एक्स्ट्रा, यानी 80% प्रीमियम। सर्वे में पता लगा कि 87% कंज्यूमर चाहते हैं कि रेस्टोरेंट दोनों प्राइसेस को दिखाए। कंज्यूमर्स को ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि वो पूरी जानकारी के बाद उन्हें कोई प्रोडक्ट खरीदना या नहीं खरीदना उसका फैसला ले सकें। एक तरह से देखें तो इस सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना ही पड़े, नो चॉइस। और बात सिर्फ दामों की नहीं है, क्वालिटी की भी है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ऐसा क्या कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो रेस्टोरेंट प्राइसेस डिस्प्ले करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पर दोनों प्राइसेस डिस्प्ले करी जानी चाहिए। यानी कि जो कीमत एक पर्टिकुलर फूड आइटम की रेस्टोरेंट में है वो भी वहाँ पर हो, और जो ऑनलाइन प्राइस हो वो भी वहाँ पर हो, ताकि लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और इस पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता हो। दूसरी जो मांग है इसमें वो ये है कि जो ये सारे एडिशनल चार्जेस हैं, काफ़ी जो डार्क पैटर्न की कैटेगरी में आते हैं, उनको हटने की ज़रूरत है। और उपभोक्ता मामले विभाग जो कि डार्क पैटर्न्स को लेकर एक्शन ले रहा है, वो इस पर एक्ट करे ताकि कोई भी जो फूड प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जितने भी चार्जेस लगाए जाते हैं बिल के अंदर में, वो पहले से डिस्प्ले किए जाएं, ना कि आखिरी जो स्टेप होता है पेमेंट का वहाँ पर डिस्प्ले हो। अब आते हैं आज की सुर्खी पर। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी पर रिसर्च करता है। उनकी रिपोर्ट है ट्रेड वॉच क्वार्टरली। अप्रैल मई जून 2025 के डेटा से कुछ अलग सा पता लगता है। भारत ने जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए थे, यानी कुछ देशों के साथ ऐसे अग्रीमेंट जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर न के बराबर टैरिफ लगते हों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भारत खूब एक्सपोर्ट कर सके, अपना मार्केट एक्सपैंड कर सके। उन्हीं देशों के साथ भारत व्यापार घाटे में चल रहा है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का FTA पार्टनर्स यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिन कंट्रीज के साथ किया है, उनके साथ व्यापार घाटा 59% बढ़ा है। हम उनसे जो कुछ खरीद रहे हैं वो तो बढ़ गया है और जो बेच रहे हैं उन्हें वो कम। इंपोर्ट्स पिछले क्वार्टर से 10% बढ़े और एक्सपोर्ट्स 9% गिरे। इसमें सबसे बड़ा FTA पार्टनर है आसियान, ASEAN। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं। ये 1967 में बना था ताकि एशिया में व्यापार बढ़े। आसियान को हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 16.9% की गिरावट आई है। यानी जहां FTA से फ़ायदा होना चाहिए था वहीं घाटा हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। साल की आदर्श शुरुआत कैसी हो? जिम जाने का रिजोल्यूशन तोड़कर, मीठा छोड़ने की खुशी में मीठा खाकर, कम रीलें देखकर, ज्यादा घूमकर? जवाब है ना। साल की शुरुआत होनी चाहिए उत्सव से, जलसे से, सेलिब्रेशन से। हमने कर दिया है इसीलिए जनवरी के ठंडक में अड्डे का इंतजाम। 10 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप अड्डा। खेली जाएगी क्विज, होगी सेलिब्रिटी लोग से बदकुच्चन। आने के लिए आपको सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। thelalantop.com पे जाइए, बैनर पर करिए क्लिक और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।